फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, न्यूमेरिकल। ये बेसिक कंसेप्ट और इनके फॉर्मूले हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहां से आप देख सकते हैं, और अगर आप आज का लेक्चर भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रीवियस कंसेप्ट भी न्यूमेरिकल कराने से पहले रिवाइज करा दूंगी ताकि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आए। ये जो कॉन्सेप्ट है किसके हैं? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइवेट इनकम। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होंगे तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिले आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सी, प्राइवेट इनकम इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के समेशन को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट इनकम। रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेस बाय प्राइवेट सेक्टर विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। जो आपको ऑल सोर्सेस से कंट्री के विद इन और आउटसाइड से इनकम गेट होती है फैक्टर फॉर्म में या ट्रांसफर फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट इनकम। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम। If we are talking about national income, national income is only the summation of factor income. Means national income में सिर्फ हम फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं, लेकिन प्राइवेट इनकम में हम फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों का समीशन यूज करते हैं, यानी कि दोनों को ऐड करते हैं। द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज इन ट्रांसफर इनकम we considered only current transfer, यानी कि अगर आप प्राइवेट इनकम निकाल रहे हैं तो प्राइवेट इनकम निकालते हुए सिर्फ आप करंट ट्रांसफर को कंसीडर करोगे। कैपिटल ट्रांसफर को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं एज अ नोट भी आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। कैपिटल ट्रांसफर नोट इंक्लूडेड इन कैपिटल ट्रांसफर not considered in the calculation of प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम की कैलकुलेशन में आपको कैपिटल ट्रांसफर को कंसीडर नहीं करना। करंट ट्रांसफर आपके कहीं से भी हैं, गवर्नमेंट से हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हैं, कहीं से भी अगर आपको करंट ट्रांसफर गेट हुए हैं तो उसको आप प्राइवेट इनकम में कंसीडर करते हो, और कैपिटल ट्रांसफर को एक्सक्लूड करते हो, उसको कंसीडर नहीं करते हो। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? यानी कि प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस किसका है? ओनली द ट्रांसफर इनकम। अगर आप डिफरेंस की बात करें और हम प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस निकालें तो वो क्या होगा? प्राइवेट इनकम माइनस नेशनल इनकम इज इक्वल टू ट्रांसफर, और वो भी कौन से? करंट ट्रांसफर इनकम। क्लियर है? यानी कि प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस किस चीज का है? ओनली करंट ट्रांसफर इनकम। प्राइवेट इनकम का क्या फॉर्मूला होता है? प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। डोमेस्टिक यानी कि विद इन कंट्री प्राइवेट सेक्टर को जो इनकम गेट हुई है वो, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सारी चीजें मैं बेसिक में बता चुकी हूँ, रिवीजन के लिए आपको फिर से बता देती हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? अदर कंट्री में से हमारे जो रेजिडेंट है उन्होंने जो इनकम जनरेट की है, माइनस अदर कंट्री के रेजिडेंट ने हमारी कंट्री से जो इनकम जनरेट की है, उसका डिफरेंस क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट
कोई नेशनल लोन दिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको भी हम इस कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज ट्रांसफर इनकम। यहाँ पे हमने करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों को कंसीडर किया है, तो ट्रांसफर इनकम क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। सी, जो फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, टू साइडेड होती है। फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम टू साइडेड होती है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर इनकम इज टू साइडेड, मीन्स आप अपने फैक्टर प्रोवाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलती है, इनकम। आपने फैक्टर दिए यानी कि आपने लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड किया, फैक्टर देने के बदले में आपको क्या मिला, इनकम। आपने फैक्टर दिए और उसके बदले में आपको इनकम मिला, तो ये क्या है, टू साइडेड ट्रांसफर है। यानी कि आप अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तभी आपको इनकम जनरेट होती है। बिना फैक्टर प्रोवाइड किए, बिना सर्विस प्रोवाइड किए आपको इनकम गेट नहीं होगी। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर इनकम यू विल नॉट प्रोवाइड एनी फैक्टर टू द पेयर। ये आपके वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं, इनके लिए आप कोई भी फैक्टर प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि आप कुछ काम नहीं करते हो, ना कोई फैक्टर प्रोवाइड करते हो, ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, बट डिफरेंट स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपको जो है पेमेंट मिल जाता है, इनफ्लो मिल जाता है। कोई भी हो सकता है, सपोज ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, इस तरह की जो चीजें हैं कम्स अंडर ट्रांसफर पेमेंट। यानी कि इसके लिए आपने काम नहीं किया, गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कोई अदर स्कीम के थ्रू आपको ये पर्टिकुलर पेमेंट मिली है। क्लियर है दोनों में? फैक्टर में आप फैक्टर प्रोवाइड करोगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे, देन यू विल गेट द पेमेंट। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर इनकम ये वन साइडेड होती है, ये आपको डिफरेंट स्कीम के थ्रू मिलती है, इसके लिए आप कोई फैक्टर प्रोवाइड नहीं करते हैं। नाउ कम एट द अदर फॉर्मूला ऑफ प्राइवेट इनकम। सी, अगर आपको प्राइवेट इनकम समझ आ गया तो सारी प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल में होती है वो प्राइवेट इनकम की वजह से होती है। बाकी के फॉर्मूले सिंपल हैं, बट आपकी बाकी की कैलकुलेशन डिपेंड करेगी प्राइवेट इनकम पर। सपोज आपको सेपरेट कंटेंट ना देके सिर्फ आपको क्या गिवन है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम से आप प्राइवेट इनकम किस तरह से डिराइव करते हो, वो ये फॉर्मूला प्रेजेंट कर रहे हैं। नेशनल इनकम माइनस इनकम ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनकी इनकम नेशनल इनकम से लेस कर देनी है, माइनस सेविंग ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की कोई सेविंग है, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक एंटरप्राइजेस की कोई सेविंग है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अगर आप ये सारे कंटेंट को कैलकुलेट करते हो देन यू विल गेट प्राइवेट इनकम। यहाँ पे आपने देखा कुछ ही कंटेंट डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? नेशनल इनकम माइनस इनकम ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माइनस सेविंग ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस एंड नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक एंटरप्राइजेस। इट मीन्स आपको सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स का इनकम कंसीडर करना है, नेशनल इनकम से गवर्नमेंट सेक्टर का इनकम क्या कर देना है, आपको एक्सक्लूड कर देना है। As we already discussed, when we are talking about national income, what do you mean by national income? Here national income means net national product at factor cost. Net national product at factor cost. अगर आपको इसके भी कोई कंटेंट मिसिंग है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। सपोज आपके पास है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ग्रोस से नेट निकालने के लिए क्या लेस करते हैं हम, डेप्रिसिएशन, एंड देन डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस
NIFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। Here NIT net indirect tax means indirect tax minus subsidies। यानी कि अगर आप indirect tax से subsidies को लेस कर दोगे you will get net indirect tax। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने यूज करना है। Beside this we have two more concept, personal income and personal disposable income। सी प्राइवेट इनकम में आपने सारे सोर्सेस से मीन्स फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट से इनकम कैलकुलेट कर दी। देन आफ्टर दैट यू विल पे टैक्स एंड कीप सम रिटेन अर्निंग। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और यू कैन से कॉर्पोरेट सेविंग रिटेन अर्निंग। देयर आर डिफरेंट नेम ऑफ द सेम थिंग। हियर retained earning, corporate saving, undistributed profit means that portion of profit which is kept by the organization for reinvestment purpose। यानी कि टैक्स देने के बाद, कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो पोर्शन बचता है, सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी का जो अर्निंग है वो 100 करोड़ है, उसमें से उसने 30% टैक्स दे दिया। 30 करोड़ टैक्स देने के आफ्टर उसके पास 70 करोड़ रुपीस बचे। तो इस 70 करोड़ रुपीस में से कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करती है which portion of that particular remaining profit, which portion of that particular remaining profit distributed among shareholders as a dividend and which portion is kept as a retained earning or the earning which is kept in the organization for reinvestment purpose। यानी कि जो आपकी अर्निंग आई है प्राइवेट इनकम से, उसके आप ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स दे देते हो और उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग वैल्यू है उसमें से जो ओनर है, आपके शेयर होल्डर हैं, उसको कितना परसेंटेज आप पे करोगे और कितना परसेंटेज रिमेनिंग अर्निंग का आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करोगे, इसका डिसीजन आप लेते हैं और इसको हम प्राइवेट इनकम से सेपरेट करते हैं, क्योंकि हम वो इनकम निकाल रहे हैं जिसको आप पर्सनल पर्सन को पे करोगे। मींस दिस इज द नेट इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो नेट पर्सनल इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर निकालने के लिए हम उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग माइनस कर देते हैं। क्लियर? देन आफ्टर दैट वी कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। For calculating personal disposable income, we deduct direct personal tax and miscellaneous receipt of the government and administrative department or miscellaneous fees and fine paid by the household। It means आपने corporate tax दे दिया, आपने अर्निंग के पोर्शन में से कुछ पोर्शन बिजनेस एक्सपेंशन के लिए रख दिया, उसके बाद आपके पास जो इनकम आती है वो उसमें से आप डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स आपके कौन से होते हैं? एज वी ऑलरेडी डिस्कस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर ऑल दोज टैक्स हुज बर्डन इज bear by the person to whom it imposes। Indirect tax are those tax whose burden is transferred to another person। Means these tax, or you can say indirect taxes not by the person to whom these tax are imposed। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिस बंदे पर लगाए जाते हैं वही बंदा उनको पे करता है, लाइक इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनको जिस बंदे पर लगाया जाता है वो पे नहीं करता है, वो अपना बर्डन दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। क्लियर है? तो हम पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। मींस इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को क्या कर देते हैं? माइनस। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपको कोई रिसिप्ट पे करना है, कोई फाइन पे करना है, फीस पे करना है, उसको भी यहाँ पे माइनस कर देते हैं। एज द नेम सजेस्ट,
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि ये वो इनकम है जिसमें से आप हर टाइप के टैक्स, हर टाइप के फाइन सब कुछ यूज कर चुके हो, पेड कर चुके हो। ये आप जैसे चाहे वैसे एक्सपेंडिचर कर सकते हो। मीन्स इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द समेशन ऑफ योर कंजम्पशन एंड सेविंग, यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पोर्शन, कुछ पोर्शन आप कंज्यूम करते हो और कुछ पोर्शन आप क्या करते हो, सेव करते हो। क्लियर है? कंजम्पशन मीन्स वैल्यू ऑफ योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यू यूज फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आप अपनी इनकम का जो पोर्शन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए यूज करते हो वो आपके लिए क्या है, कंजम्पशन, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, सेविंग। यानी कि आपकी मर्जी है, जो आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आया है वो सारी इनकम आप कंज्यूम कर लो, उसमें से कुछ सेव कर लो, कुछ कंज्यूम कर लो। ऑल डिसीजन टेकन बाय यू। दिस इज द डिस्पोजेबल इनकम, मीन्स ये वो इनकम है जिसे आप जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। आप इस इनकम के ऊपर हर टाइप का टैक्स पे कर चुके हैं। क्लियर है? तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने किया पर्सनल इनकम, ठीक है। देन आफ्टर दैट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इनकम से हम कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग लेस करते हैं, देन वी गेट पर्सनल इनकम। एंड पर्सनल इनकम से जैसे ही हम डायरेक्ट टैक्स और गवर्नमेंट के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की फीस, फाइन एक्सेट्रा लेस कर देते हैं, वी विल गेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो इनकम जो कंज्यूमर जैसे चाहे वो वैसे यूज कर सकता है। इज दिस क्लियर? देन नाउ कम एट नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सी, नेशनल इनकम का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यहाँ पे वर्ड आपका आ गया इसके साथ डिस्पोजेबल, यानी कि एक नेशन की वो इनकम जो कि डिस्पोजेबल है, जो नेशन जैसे चाहे वो एक्सपेंडिचर कर सकती है। आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट की, नेशनल इनकम में आप ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि नेशनल इनकम प्लस वो इनकम, वो पोर्शन जो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास आया है, प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। गवर्नमेंट के ट्रांसफर तो ऑलरेडी नेशनल इनकम के पार्ट हैं, तो उसको आपने कंसीडर नहीं करना है। आपने क्या करना है, सिर्फ करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है आपकी, नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। Then after that gross national disposable income। अभी आपने क्या कन्वर्ट करना है, आपने नेशनल को ग्रोस में कन्वर्ट करना है, मीन्स आपने क्या ऐड कर देना है इसमें, डेप्रिसिएशन। सेम रहेगा फॉर्मूला, नेशनल इनकम प्लस एनआईटी प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड प्लस डेप्रिसिएशन। जब भी हम किसी चीज को नेट से ग्रोस में कन्वर्ट करते हैं तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड करते हैं, और अगर हम ग्रोस से नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या करते हैं, लेस करते हैं। और यू कैन से दैट नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर आप नेट डिस्पोजेबल इनकम में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, यू विल गेट ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। जैसे कि पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम प्राइवेट सेक्टर और यू कैन से इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह से नेशनल इनकम होल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? फॉर्मूले आपको क्लियर है अच्छे से डिराइव करके, तो आपके लिए न्यूमेरिकल कोई बड़ी बात नहीं। नाउ कम एट द न्यूमेरिकल। सी क्वेश्चन नंबर 1, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आपके पास डेटा है, उससे आपने तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट कैलकुलेट प्राइवेट इनकम। सी, प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला देखिए पहले कौन सा अप्लाई होगा। आपको गिवन है सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है, रिटेन अर्निंग। डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड, ऑपरेटिंग सरप्लस, फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, corporate tax, current transfer from government administrative department,
net factor income from abroad, capital transfer from rest of the world, current transfer from rest of the world, saving of non-departmental enterprises, income from property and entrepreneurship accruing to government administrative department. ये सारे डेटा आपको गिवन है। अगर आपने ध्यान से फॉर्मूले समझे हैं तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कौन सा मेथड यूज हो रहा है इसमें, फर्स्ट वाला, यानी कि जो बेसिक फॉर्मूला था वही यहाँ पे यूज हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज प्राइवेट इनकम। सी, मैं सिर्फ नंबर लिखूंगी, ट्रांजैक्शन का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं आपको। प्राइवेट इनकम क्या होगा? सी, फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को जो डोमेस्टिक टेरिटरी से इनकम गेट हो रही है, मीन्स कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 4। प्लस क्या आता था? नीथिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितनी है आपकी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है -25। ये है आपका 7th, 4th, देन 7th। देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट नहीं है। उसके बाद क्या आएगा? करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर आपके पास है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, आइटम नंबर 6, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। देन करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अदर कंट्री से आपको करंट ट्रांसफर कितना हो रहा है। सी, आइटम नंबर 9। यानी कि क्या हो गया फॉर्मूला? फॉर्मूला हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्लस नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास सारी वैल्यू है, फॉर्मूले में आपने क्या कर देना है? पुट कर देना है। 750 प्लस -25 प्लस 20 प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना है आपका? 45। सॉल्यूशन कर देंगे आप क्वेश्चन का। 750 प्लस माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 45। सी, 750 प्लस 20 770, 770 प्लस 45 815, 815 माइनस 25। लेस करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 850 माइनस 25 मीन्स 790। दिस इज योर प्राइवेट इनकम। क्लियर है? देन सेकेंड पार्ट, अब आपने प्राइवेट इनकम निकाल दिया तो बाकी कुछ रह ही नहीं जाता, बाकी तो बहुत ही सिंपल है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? पर्सनल इनकम। सी, पर्सनल इनकम सीधा सा फंडा है। प्राइवेट इनकम में से क्या लेस करते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग। यानी कि पर्सनल इनकम क्या होगा? प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 5th पॉइंट, माइनस रिटेन अर्निंग, और यू कैन से प्रॉफिट टैक्स और रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट और सेविंग ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। डिफरेंट डिफरेंट नेम है, तो देखिए कहाँ है ये? सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, तो ये क्या है आपका? रिटेन अर्निंग। प्राइवेट इनकम आपकी है 790, कॉर्पोरेट टैक्स है 40, कॉर्पोरेट टैक्स आपका 40 है और कॉर्पोरेट सेविंग क्या है? 80। सी, लेस कर दीजिए। 790 माइनस 40 750, 750 माइनस 80 आपने लेस किया तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 670। 670। सी, एक बार फिर से बता रही हूँ, 790 माइनस 40 750, 750 में से आपने 80 लेस किया तो आपके पास आ गया 670 आंसर। ये करोड़ में है
और डेटा के साथ चाहे तो आप करोड़ भी मेंशन कर देना, फर्स्ट वाले के साथ भी कर देना, क्योंकि लास्ट में डेटा को जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में राइट करना चाहिए। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस फाइन एंड रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिसीव फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे से सिर्फ एक ही आइटम है हमारे पास, डायरेक्ट टैक्स है, कोई हमने पूरा डेटा स्टडी किया था, इसमें कुछ भी फाइन वगैरह से रिलेटेड डेटा नहीं है। तो पर्सनल में से आप क्या लेस कर देंगे? डायरेक्ट टैक्स। मैं नंबर लिख रही हूँ, आप नेम मेंशन भी कर सकते हैं। सी पर्सनल इनकम आ गया आपका 670, डायरेक्ट टैक्सेस 30, लेस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 670 माइनस 30, 640 करोड़। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि आपका प्राइवेट इनकम आ गया 790 करोड़, पर्सनल इनकम आ गया 670 एंड पर्सनल डिस्पोजेबल क्या आ गया आपका? 640 करोड़। क्लियर है? आज की क्लास में मैं 3 न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। Now come at question number 2. From the following data, estimate private income, personal income and personal disposable income. क्या गिवन है आपको? Net domestic product at factor cost accruing to private sector, income from property and entrepreneurship accruing to government administrative department, saving of non-departmental enterprises, net factor income from abroad, consumption of fixed capital। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? डेप्रिसिएशन। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉर्पोरेट टैक्स, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, direct taxes paid by household, interest on national debt, saving of private corporate sector। सी यहाँ पे भी देखिए, आप फर्स्ट ही फॉर्मूला लग रहा है, सिर्फ कंफ्यूजिंग डेटा आपको दिया हुआ है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, इसका मतलब क्या है? इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, वही चीज है, क्योंकि ये नेट भी है और डोमेस्टिक भी है। ग्रोस होता तो हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट इसमें करते, नेट वैल्यू है और डोमेस्टिक वैल्यू है। अगर ये नेशनल वैल्यू होती तो फिर इसमें नीफिया ऐड नहीं करते। क्लियर है? तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, एक एक स्टेप। ये नेट है तो इसलिए डेप्रिसिएशन का यूज नहीं करेंगे, अगर ये ग्रोस होता तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते। ये ऑलरेडी डोमेस्टिक है इसलिए नीफिया ऐड करेंगे, अगर ये नेशनल होता तो नीफिया ऐड नहीं करते इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में सबसे पहले क्या आता है? प्राइवेट सेक्टर को जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि पॉइंट 1 प्लस नीफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 4। देन इन नेट इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, पॉइंट नंबर 11, प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको जो ट्रांसफर हो रहा है उनको लिखेंगे, और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से जो आपको मिल रहे हैं उनको लिखेंगे। तो हमारे पास है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूइंग, ये नहीं आएगा, सेविंग नहीं आएगा। नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 15, यानी कि 6 पार्ट नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और क्या आएगा? करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पॉइंट नंबर 9। सी फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी? 300 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, देन इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट 5, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 15, देन
करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 40। सारे डेटा को ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा 300 प्लस 20 320 प्लस 20 340 प्लस 40 380 crores. This is your answer of private income. Then after that पर्सनल इनकम। आप देख रहे हैं अगर आपको फॉर्मूले पता है, कंसेप्ट अच्छे से पता है, तो न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान से समझ के करिए। पर्सनल इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स आपका कितना है? पॉइंट नंबर 7 में आपको गिवन है कॉर्पोरेट टैक्स, माइनस रिटेन अर्निंग। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होती है? रिटेन अर्निंग और सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। लास्ट पॉइंट, प्राइवेट इनकम आपके पास कैलकुलेट होके आ गई थी 380 करोड़ माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है आपका? 25 माइनस सेविंग ऑफ एंटरप्राइजेस यानी कि रिटेन अर्निंग 80। लेस कर दोगे आप 380 माइनस 25 माइनस 80। 380 में से 80 लेस किया 300, 300 में से 25 लेस किया 275। ये आपका आ गया 275 करोड़। आंसर ऑफ योर प्राइवेट income. Then next, personal disposable income. Personal disposable income. See, personal disposable income का क्या फॉर्मूला था? personal income minus direct tax माइनस फाइन्स एंड फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे फीस का तो कुछ नहीं आया था, हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट टैक्स था आपके पास 10th पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड। पर्सनल इनकम आपके पास है 275, डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड 20। कितना आंसर आ गया आपका? 255 करोड़। समझ आ रहा है ना? देखिए अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है तो न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ था, फैक्टर इनकम टू एब्रोड। देखिए जो आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी कि ये क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। फैक्टर इनकम टू एब्रोड होता है, यानी कि आपको अगर नेट वैल्यू गिवन है तो वहां पे टू और फ्रॉम का कोई यूज नहीं होता। तो कुछ ये आपको एक्स्ट्रा गिवन है, आपको प्राइवेट सेक्टर का ही डोमेस्टिक इनकम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो वहां पे गवर्नमेंट की अर्निंग का, सेविंग का, उसका कोई यूज नहीं होता। आपने देखा बहुत सारे आइटम हमने कंसीडर नहीं किए हैं कैलकुलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ आपको प्राइवेट, पर्सनल और डिस्पोजेबल के न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कैलकुलेट प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या गिवन है आपको? नेशनल इनकम गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेशनल इनकम यानी सेकंड वाला फॉर्मूला जो डिराइव किया था हमने वो यूज हो। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to government administrative department, current transfer from government administrative department, saving of non-departmental public enterprises, current transfer from rest of the world। ये आपको डेटा गिवन है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेशनल देखते हुए कौन सा लग रहा है? नेशनल इनकम वाला। क्या फॉर्मूला था नेशनल इनकम वाला?
प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस गवर्नमेंट अर्निंग, यानी कि इनकम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेविंग ऑफ गवर्नमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपको नेशनल इनकम गिवन है तो इसमें नीफिया का एडजस्टमेंट हम नहीं करते हैं, बिकॉज नीफिया ऑलरेडी इसमें क्या है, एड है। तो क्या हो गया आपका फॉर्मूला, नेशनल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो अर्निंग है उसे माइनस करेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो सेविंग है वो भी माइनस करेंगे। क्या है, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक एंटरप्राइजेस, पॉइंट नंबर 8, प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट और नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, यानी कि पॉइंट नंबर 3, प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से ट्रांसफर है कोई, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है आपके पास, पॉइंट नंबर 7, देन करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पॉइंट नंबर 9। पूरा फॉर्मूला आप लिखोगे, मैंने सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखा है क्योंकि पूरे स्क्रीन पे अदरवाइज फॉर्मूला ही आएगा। फर्स्ट है 1300, देन नेक्स्ट था गवर्नमेंट की अर्निंग 35, गवर्नमेंट की सेविंग 5, नेशनल डेब्ट 10, देन ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट 35, ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट आपका था 30, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट है 30 एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका क्या है 50। डेटा अच्छे से चेक कर लेना। जो गवर्नमेंट की जो सेविंग है वो आपकी है 5, इन करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कितना है 30। सारी कैलकुलेशन आप कर देंगे। 1300 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 15, 30 और 15 45 प्लस 10 55, क्या आ गया 1355। 1355 माइनस 35 माइनस 5, लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 35 प्लस 15 40, इसमें से लेस करोगे 40 तो ये आपका बच जाएगा 1315 करोड़, यानी कि प्राइवेट इनकम क्या आ गई आपकी 1315 करोड़। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास पर्सनल इनकम का। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम देखिए प्राइवेट निकल गया तो बाकी स्मूथली निकलते आते हैं। पर्सनल इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस सेविंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ये होता है फॉर्मूला। प्राइवेट हमने अभी निकाला 1315 हमारा आया है, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स 15 माइनस सेविंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस 25। 1315 माइनस 15 1300, 1300 में से 25 लेस किया 1275 करोड़। This is your required answer. Again and again I am repeating you same thing कि आपको फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस फीस एंड फाइन्स चार्ज बाय गवर्नमेंट, और यू कैन सी फीस एंड फाइन पेड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे फीस एंड फाइन तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही आइटम दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स। आपके पास
पर्सनल इनकम आ गया है 1275 माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स 40। 1275 में से आपने 40 लेस किया 1235 crores। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आई होप आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गए हों। क्लियर है? तो इस तरह से आपने फॉर्मूले को अच्छे से समझना है और फिर डेटा को फॉर्मूले में पुट करके यूज करना है। फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है तो सिर्फ प्लस माइनस ही रह जाता है। क्लियर? दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।